अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। और आप लोग जिस भी शहर से वीडियो देख रहे हैं तो अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि ठंड वहाँ पर कैसी है या आपके शहर में ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती है। यहाँ तो इस टाइम पे कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पिछले साल की तरह, लेकिन ठीक-ठाक है। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार नई कहानी के साथ, ऐसी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी जो आपकी लाइफ में कुछ न कुछ चेंज लेकर के आती है। ऐसी स्टोरी जो आप लोग को कुछ न कुछ सिखा कर के जाती है। तो अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके जाया कीजिए। और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक, अपने घरवालों तक, रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचा दिया करिए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक डाकिये की, एक पोस्टमैन अंकल की। तो वो एक गाँव में थे और वो चिट्ठी बाँटा करते थे। तो एक बार, मतलब अक्सर किसी न किसी घर में किसी न किसी की चिट्ठी आती थी और किसी टाइम पे चिट्ठियाँ ही चलती थी, फ़ोन कॉल्स तो होते नहीं थे। तो एक उनके हाथ में एक बार एक चिट्ठी आई जिस पे बिल्कुल नया एड्रेस लिखा था। उस एड्रेस पे उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं पहुँचाई थी। जो पत्र था कभी नहीं पहुँचाया था, वो नया एड्रेस था। तो वो ख़ैर उन गाँव में पुराने थे, तो उन्हें पता था वो एड्रेस, तो वो उस एड्रेस पर पहुँच गए। जब पहुँच गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई। बोलती है कि हाँ, हाँ, आती हूँ। कौन है? तो वो बोलते हैं मैं डाकिया हूँ और चिट्ठी देने आया हूँ, आपका एक पत्र आया है। तो वो बोलती है दरवाज़े खोलने की क्या ज़रूरत है? आप ऐसे नीचे से खसका दीजिए दरवाज़े के नीचे से। तो बोलते हैं नहीं बेटा, मुझे साइन लेनी है आपकी। बिना साइन के मैं कैसे चला जाऊँगा? तो वो लड़की बोलती ठीक है, मैं आती हूँ। अब वो दरवाज़े के बाहर तो वेट कर रहे थे, लेकिन उस लड़की को आने में काफ़ी देर हो गई। वो इतना गुस्सा कर रहे थे, वो सोच रहे थे ये लड़की बाहर आएगी तो मैं इसे बातें सुनाऊँगा, क्या मतलब उनके उसके पास यही काम है और दूसरों को दरवाज़े पर धूप में खड़ा रखा, प्यास लगी है मुझे, धूप इतनी तेज़ है और मैं इस लड़की को डाँटूँगा, मैं इस लड़की की शिकायत करूँगा, इसका खत मैं कभी लेकर के नहीं आऊँगा और अभी देखो मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, ये लड़की अभी तक आई नहीं, अपने काम निपटा रही होगी कि पता नहीं क्या कर रही है। फिर वो खटखटाते हैं, वो लड़की बोलती मैं आ रही हूँ। तो वो जब दरवाज़ा खुलता है तो वो एकदम चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वो जो लड़की आई थी वो सिर्फ़ 12-13 साल की है और उसके दोनों पैर नहीं हैं। वो हाथों के सहारे घिस-घिस कर चलती है, रगड़-रगड़ कर ज़मीन पर चलती है, जिसकी वज़ह से उधे उसे देर लगी थी दरवाज़ा खोलने में। तो उन्हें देख कर के वैसे तो बहुत अफ़सोस होता है। अब वो सोचते हैं कि मैं क्या-क्या सोच रहा था इस बच्ची के बारे में। ख़ैर वो चिट्ठी देते हैं, साइन करते हैं और उसको आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं पता नहीं गलत सोच रहा तुम्हारे बारे में कि इतनी देर क्यों लग गई। बोलती कोई बात नहीं अंकल। वो चले जाते हैं। अब दोबारा से कई बहुत टाइम बीत जाता है, कोई चिट्ठी नहीं आती है। फिर काफ़ी टाइम बाद फिर उसी एड्रेस के लिए चिट्ठी आती है। तो वो बहुत उत्सुक थे, मतलब बहुत खुशी हुई उन्हें कि वो इस बार भी उसके घर जाएँगे, उस लड़की से मिलेंगे, उसके हाल-चाल लेंगे। तो वो जल्दी से सबसे पहले उसी की चिट्ठी पहुँचाने जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो लड़की अंदर से पूछती कौन है? तो वो बोलते हैं मैं पोस्टमैन हूँ, तुम्हारी चिट्ठी आई है और ये चिट्ठी मैं दरवाज़े के नीचे से खसका देता हूँ, तुम आना मत। तो वो लड़की बोलती नहीं, नहीं चाचा, मैं खुद आ रही हूँ लेने, आप खड़े रहिएगा, आप जाइएगा मत। वो बहुत बेचैन होकर के बोलती है। तो वो बोलते हैं ठीक है, अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, तुम आराम से आओ, जल्दबाज़ी मत करना। वो लड़की घिसलते-घिसलते आती है और दरवाज़ा खोलती है, अपनी चिट्ठी लेती है, साइन करती है और उन्हें एक गिफ्ट देती है, तोहफ़ा। तो वो बोलते हैं इसमें क्या है? बोलती है कि ये आपके लिए एक तोहफ़ा है, एक इतना बड़ा डिब्बा होता है। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं रख लेता हूँ, देखूँ खोल के? तो बोलती नहीं, नहीं आप यहाँ नहीं, आप जब दफ़्तर पहुँच जाइएगा तब खोल कर देखिएगा। तो बोलते हैं कि अरे मैं अभी देख लेता हूँ, रास्ते में कहती है नहीं, नहीं आप मुझसे वादा कीजिए, दफ़्तर पहुँच कर ही देखेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो जल्दी-जल्दी अपनी साइकिल से दफ़्तर जाते हैं और जब वो खोलते हैं उसे, तो उसमें चप्पलें थीं। क्योंकि पूरे गाँव में वो चिट्ठी बाँटते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो नंगे पैर साइकिल चलाते हैं, धूप में नंगे पैर ज़मीन पर चल के जाते हैं लोगों के यहाँ चिट्ठी पहुँचाने। किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो बच्ची ने ध्यान दिया कि वो पोस्टमैन चप्पल नहीं है उनके पास, वो नंगे पैर आए थे
और वो लड़की दिल की इतनी अच्छी थी कि वो चप्पलें तब से खरीद के रखी हुई थी कि कभी तो वो दोबारा आएँगे मेरे दरवाज़े पे और कभी तो मैं उन्हें चप्पलें दूँगी। वो चप्पलों को पहन के रोने लगते हैं, उनके आँसू आ जाते हैं कि मैं इस बच्ची के बारे में क्या-क्या गलत सोच रहा था। अगर उस दिन मैं चिट्ठी नीचे से खसका के चला जाता, इतना देर हो गई थी उसे आने में, दरवाज़ा खोलने में, तो मैं कितना गलत होता। मैंने क्या-क्या मेंटालिटी बना ली थी उस लड़की के लिए अपने दिमाग में। बहुत छोटी कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आई होगी, लेकिन इस स्टोरी का सार, एक कहानी का सार सिर्फ़ ये सिखाता है कि हमें बिना सोचे-समझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। बिना जाने, हम अगर किसी को नहीं जानते, हम उसके बारे में दुनिया भर की बातें सोच लेते हैं। या हमने किसी के बारे में सुना कि वो इंसान बुरा है, तो हम भी उसे बुरा कहने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद उससे मिलिए, हो सकता है कि अगर वो बुरा है, तो किसी वजह से बुरा हो, कुछ हालातों से गुज़र रहा हो या कुछ प्रॉब्लम्स में हो। तो इसीलिए बिना सोचे-समझे कभी भी किसी को जज मत कीजिए, बिना जाने किसी को बुरा-भला मत कहिए, या हो सकता है सामने वाले की कुछ मजबूरी हो, वो इस वजह से ऐसा कर रहा हो। तो उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।